What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है और जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी भी है. देखिए, कई बार ये सिचुएशन देखने को मिलती है. कई सारे बच्चे आंसर दे रहे होते हैं, कमेंट दे रहे होते हैं, पर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बदतमीजी करने यहाँ पर आते हैं. और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो फैमिली के पार्ट नहीं है. वो इधर उधर से आते हैं और किसी न किसी रीजन से आकर यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं. कई बार यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको छेड़ते हैं और उल्टे सीधे कमेंट करते हैं. तो देखिए, ये आप लोग हैं फैमिली मेंबर, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई भी ऐसा बच्चा ऐसी हरकतें करता है यहाँ पर आकर, आप लोगों को बस एक काम करना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो, और स्क्रीनशॉट लेकर जो भी वो इंसान है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी उल्टी सीधी हरकतें उसने की हैं, और ये है आप लोगों के सामने जीमेल आईडी. इस पर आप लोगों को सेंड करना है studylover24@gmail.com. इस पर उसको एक बार सेंड कर दीजिए आप. बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना है उस इंसान के साथ में. वो इंसान कभी भी इस चैनल पर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करने के लायक नहीं बचेगा. इससे क्या होगा, इससे जो इस तरीके जो गंदी मछली हैं वो यहां से हट जाएंगी और आप लोग आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे. और ये लड़कों के, और ये ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए है, दोनों के लिए है. यहाँ कोई लड़का कोई लड़की नहीं है. यहाँ आप लोग सब इक्वल हैं और आप लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं. बदतमीजी और उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए हजारों वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को यूट्यूब पर और दूसरे चैनल जहां पर आप लोग ये काम कर सकते हैं जाकर. पर लेकिन अगर यहां पर कोई ऐसी हरकतें करेगा तो उसको मैं एक सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं करूंगा. बस एक बार आप लोग उस इंसान का नाम और जो एसएमएस उसने वहां पर किया उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझ तक पहुंचा दो, और कौन सी वीडियो के नीचे है वो भी आप लोगों को लिखना है. यानी कि वो स्क्रीनशॉट और कौन सी वीडियो के नीचे हरकतें की गई है ये आप लोग मुझ तक पहुंचा दो. फिर उस इंसान का क्या करना है वो मुझे अपने आप देखना है. वो कभी आप लोग इस चैनल पर कमेंट करता हुआ नहीं दिखाई देगा. और ये देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है. अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, एक लड़की ने कमेंट लिखा कि सर मैं इस चैनल को छोड़कर जा रही हूं. यही इस दिन से आप लोगों को सिखाया जा रहा है क्या, अगर कोई आप लोगों के सामने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है तो आप लोग घुटने टेक कर निकल लो वहां से. यार ये तो कम से कम ये तो देखिए कि गलती उसने की है, पढ़ाई छोड़कर आप जा रहे हैं. ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कमेंट. कम से कम जिस इंसान ने गलती की है सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना. आप यहां पर पढ़ने आ रहे हो, आपने थोड़ी ना कोई गलती की है कि आप लोग घर पे जाकर बैठ दो. रास्ते में जा रहे थे कोचिंग वगैरह या फिर कहीं पर स्कूल वगैरह में, किसी इंसान ने छेड़ दिया, घर पे बैठ गए, पढ़ाई बंद कर दी. अरे घर पे उस इंसान को बैठना चाहिए जिसने हरकतें की हैं यार. आप लोग थोड़ी ना घर पे बैठेंगे. तो अब आप लोगों को ध्यान बस इतना रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका और यहां पर सेंड कर दीजिए, और कौन से लेक्चर में वो हरकतें की गई है वो मुझे एक बार बता दीजिए, ठीक है. तो इसके बाद में फिर मैं अपना आप देख लूंगा. आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. बस यही बात मुझे बोलनी थी. आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. और देखिए, गलती माफ कर सकता हूं पर लेकिन बदतमीजी माफ नहीं करूंगा. बदतमीजी करने के लिए नहीं है, बच्चे थोड़ी ना है यार. आप लोग जो आप लोग 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग ऐसे समझाया जाएगा. कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग भारत के जागरूक नागरिक हैं. आगे बहुत कुछ आप लोगों से उम्मीद लगा रखी है इस कंट्री ने. अगर ये ऐसी हरकतें छिचोरापंथी आप लोग यहां पर करेंगे तो क्या मतलब उस चीज का रह जाता है. आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बात की जा रही है यहाँ पर आज एक कल्चर फेस्ट के बारे में. ये काफी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है. हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है. एक मल्टी रीजनल कल्चर को सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है. यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग रीजन, अलग अलग फेस्टिवल. नॉर्थ ईस्ट में कोई दूसरे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इधर कोई दूसरे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो ये तमाम जो चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, ये सब बातें आप लोग यहां पर सेलिब्रेशन जो यहां पर देखने को मिलता है, इसको और ज्यादा यहां पर बढ़ाया जा सके. तो जो भी कल्चर से प्यार करते हैं, कल्चर को लव करने वाले हैं हमारी कंट्री में, हमारी लैंग्वेज, हमारे फेस्टिवल जो भी हम लोग करते हैं, खासकर कोई लिटरेचर से बात करें, सोसाइटी, म्यूजिक, ट्रेडिशन, हिस्ट्री या फिर आर्ट, वो सारी बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है और उसको प्रमोट किया जाता है. तो ये है यहां पर जो कि 8 फरवरी से 10 फरवरी तक यहां पर चल रहा है. कहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, न्यू दिल्ली, ठीक है. तो आप लोग अगर यहां पर इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं. काफी इंटरेस्टिंग है ये, और इस तरीके से अपनी कल्चर को प्रमोट करने का भी काम किया जाता है. आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं. बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के बारे में. तो इंडिया की अगर रैंक की बात करें हम लोग, तो कितनी रैंक है अगर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. और इसी के साथ में अगर चाइना और यूएसए से हम लोग बात करें, हम लोग काफी पीछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में. तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों को अपनी रैंक बतानी है. और बात किस पे की जा रही है, रिसर्च जो पब्लिक की जाती है, क्वालिटी रिसर्च. यानी कि अगर कोई भी लेख लिखे जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है और चीफ मिनिस्टर का भी, जिसने अभी 33% रिजोल्यूशन पास किया यहां पर अपनी असेंबली में वुमेन के लिए सीट जो यहां पर रिजर्व करने के लिए. तो वो राज्य का नाम आप लोगों को बताना है. यानी कि वो चाह रहे हैं कि 33% जो है रिजर्वेशन यहां पर होना चाहिए, खासकर लोकसभा में भी होना चाहिए और असेंबली में भी होना चाहिए. तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान में चेंज करना पड़ेगा. तो उसी के बारे में यहां पर एक रिजोल्यूशन पास इनके द्वारा किया गया. तो उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है. उस एनजीओ का नाम आप लोगों को यहां पर बताना है
जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जब यहां पर बात की जाती है लोकपाल को एस्टेब्लिश करने की, तो पॉलिटिकल लैक ऑफ विल की वजह से यहां पर हम लोग इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सी है वो एनजीओ जो यहां पर पहुंची और बोली कि यहां पर अब तक लोकपाल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए। तो उस एनजीओ का नाम आप लोग को बताना है। ओके, आगे बढ़ता हूं। यहां पर बात की जा रही है सर्च कमेटी, जो कि यहां पर लोकपाल को अपॉइंटमेंट करने के लिए जब बात की जाती है तो कई तरीके के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एंटी करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और बैंकिंग से रिलेटेड आप लोगों को यहां पर यह बताना है। जब मेंबर की बात तो कितने परसेंट यहां पर जो मेंबर होती है उनकी सीट यहां पर रिजर्व रखी गई है, जिसमें महिला, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और एससी एसटी कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यह है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। बाकी अगर बात करें यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ हाउस अगर आप लोग बोले, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि फुल टाइम मेंबर होना चाहिए यहां पर लेकिन उनको एक स्पेशल इनवाइटी की तरीके से इनवाइट किया जाता है, जिसकी वजह से ये यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसकी किसी भी मीटिंग में। एक बुक है, इस बुक के राइटर का नाम आप लोगों को बताना है। बुक का नाम है लाइन ऑन फायर, यानी कि जो फायर लगी हुई है लाइन पर, कौन सी लाइन है ये है हमारी जो एलओसी आप लोगों को देखने को मिलती है, सीज फायर वायलेशन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान एस्केलेशन डायनेमिक्स। तो ये आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट किताब है और खासकर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को भी यहां पर दर्शाती है। कई बार आप लोगों को आग लगी हुई देखने को मिलती है। तो यहां पर बात की जा रही है वार्थर लेक के बारे में। कहां पर है ये लेक जहां पर पोल्यूशन की वजह से बार बार इस लेक में आग लग जाती है? तो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, अपना स्कोर भी आप लोगों को बताना है, भले ही जीरो क्यों ना हो पर आप लोगों को स्कोर जरूर लिखना है। इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आगे से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। बात करते हैं इंडिया की रैंक है यहां पर थर्ड, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी चाइना और यूएसए के बाद में, जहां पर सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के रिसर्च पब्लिकेशन किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, यानी कि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। पर लेकिन अगर बात करें चाइना और यूएसए से, इन दोनों से हम लोग काफी पीछे हैं इन पब्लिकेशन में, पर तीसरे नंबर पर हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा यहां पर यह रिजोल्यूशन पास किया गया, 33% रिजोल्यूशन होना चाहिए यहां पर असेंबली के अंदर। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कब तक असेंबली और कब तक लोकसभा में ये रिजोल्यूशन पहुंचता है। कॉमन कॉज है ये एनजीओ, जिसके बेस पर यहां पर लेखपाल को इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है और पॉलिटिकल विल नहीं है। ये दर्शाता है क्योंकि 2014 से अब तक यहां पर लेखपाल पिक्चर में नहीं आया है, लेखपाल नहीं सॉरी लोकपाल। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये यहां पर होना चाहिए पर लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है बार बार गवर्नमेंट को। तो देखते हैं आगे कैसे हो पाता है। सर्च कमेटी की बात करते हैं तो हाफ ऑफ इट्स मेंबर जो बात की जा रही है यहां पर वुमेन, बैकवर्ड और यहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी एससी और एसटी की यहां पर बात की जाती है, इससे ये मेंबर होने चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पर्सन जिसको यहां पर फुल टाइम मेंबर नहीं बनाया जा रहा है अब तक, और स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर यहां पर इन्वाइट किया जा रहा है। ये बुक लिखी गई है यहां पर हैप्पी मून जैकब जी के द्वारा। कई सारे आर्टिकल भी द हिंदू में इनके छपते हैं, हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये है कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु के अंदर ये लेक जिसका नाम है वार्थर लेक। ठीक है, तो ये लेक है जहां पर बार बार आग लगती है और पोल्यूशन की वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो इसको बार बार बोला जाता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर। तो जो सबसे पहले यहां पर न्यूज निकल के आ रही है ये वर्ल्ड बैंक के बारे में निकल के आ रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर हमारी कंट्री की जो अटल भूजल योजना है उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। 6,000 करोड़ जो रुपए यहां पर दिए जाएंगे, इसके बेस पर ये ग्राउंड वाटर जो है उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे जैसे पानी निकलता है तो वो जो वाटर टेबल होती है जमीन के अंदर वो नीचे जाती हुई जा रही है। आखिर वो वाटर टेबल जो होनी चाहिए वो रिचार्ज भी होनी चाहिए, पानी उसके अंदर आना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से 6,000 करोड़ रुपए की स्कीम, इसको एक तरीके से कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ में कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। फंडिंग जो रहेगी 50-50% रहेगा यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये आप लोग देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं स्टेटमेंट बेस। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यूनियन मिनिस्टर है यहां पर नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा बोला गया है यहां पर पारादीप पोर्ट, जो कि आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये है एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, बाकी और भी कई सारे पोर्ट मैंने आप लोग यहां पर दिखा दिए हैं। जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोग यहां पर समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली यहां पर जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे पोर्ट जो मेजर पोर्ट हैं ये आप लोगों के सामने हैं, यहां पर जाकर एक बार इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पोर्ट जो है किस राज्य में है और किसके साथ में मैच करने के लिए पोर्ट का नाम देते हैं और राज्य का नाम दे देते हैं। तो आप लोग को यहां पर याद रखना है। जैसे विशाखापट्टनम यहां पर देखते हैं, इसी तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, ये इस साइड वाले पोर्ट आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इनके बारे में हल्का सा पढ़ लीजिएगा एक बार। तो अभी पारादीप पोर्ट की बात
करें जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट में 2,50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। पारादीप पोर्ट में नहीं, यहां पर खासकर जो पारादीप पोर्ट हो गया या फिर इसके अलावा जो रिवर जो वेज हो गए उनमें, ताकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जा सके और एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि अगर आप लोग एक सामान दूसरी जगह से एक दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अगर वो हम लोग रेलवे से या फिर रोडवेज से लेकर जाते हैं तो ज्यादा पैसा लगता है, पर लेकिन अगर उसको वाटरवेज से लेकर जाते हैं तो वो सस्ता हो जाता है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी साइड से यहां पर स्टेटमेंट निकल कर आई है, खासकर H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से दिल्ली में भी कई सारे केसेस यहां पर निकल के आ रहे हैं। तो अभी यहां पर ये कई सारी बातें भी की जा रही है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लगभग आप लोग देखते हैं यहां पर 6,701 केस निकल कर आए, जिसमें से 226 लोगों की जान जा चुकी है पूरी कंट्री में। 11 राज्य बहुत लार्ज स्केल पर अफेक्टेड है, पर लेकिन राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये हाई लेवल पर अफेक्टेड है यहां पर। और इसी के साथ में यहां पर कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो इसके लिए बताई जाती है, पर लेकिन एक दवाई का नाम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। WHO के द्वारा रिकमेंड की गई इस दवाई का नाम है ओसेल्टमिहिर, और ये हमारी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है वहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये इसी बीमारी के लिए है ओसेल्टमिहिर। तो WHO के द्वारा रिकमेंड की जाती है दवाई, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में है, इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात की जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो यहां पर एरोसोल्स हैं उनका भी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, यानी कि एयर पोल्यूशन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आता है। कहने का मतलब क्या है, पहले आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एरोसोल्स होते क्या है, ये एक तरीके से सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी कि ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, जो वाटर की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो, या फिर कोई दूसरी गैस जो कि कहीं ना कहीं या तो नेचुरल तरीके से होती है कई बार, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, तो तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर हम लोग जैसे गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सब चीजें हम लोग चलाते हैं, उसमें से जो पोल्यूशन निकलता है उसकी वजह से जिस तरीके से आप लोग फोग देख सकते हैं, डस्ट देख सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। और ये बोला जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में बढ़ रही है, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। तो ये काफी प्रॉब्लम है, और खासकर ये दोनों तरीके से होती है, तो कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को रखना है। नेचुरल भी होती है और एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि इंसानों के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसकी वजह से भी डेवलप होती है। तो दोनों ही तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर रखना है। ये इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोग अगर कोई आंसर लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। एरोसोल्स क्या होते हैं, इनके बारे में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं। आगे यहां पर बात की जा रही है, यह है न्यायसी ट्राइब कम्युनिटी। कहां पर है ये है अरुणाचल के प्रदेश के अंदर। तो इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है यहां पर, यह है बोरी बूट येलो फेस्टिवल, ठीक है। तो ये फेस्टिवल यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, और ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है यहां पर। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि फसल से रिलेटेड है यहां पर। खासकर नॉर्थ ईस्ट में जितने फेस्टिवल होते हैं, मैक्सिमम आप लोगों को 90% से ऊपर जो फेस्टिवल हैं वो किसी न किसी तरीके से जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन सा राज्य है और कौन सा फेस्टिवल है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर और गवर्नर है यहाँ पर डॉक्टर BD मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, तो यहाँ प्रेजेंट थे यहाँ पर, और इस तरीके से एक तरीके से ग्रीट किया गया यहाँ पर लोगों को फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। तो ये कुछ बातें हैं जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर कोई बातें आती हैं तो माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है किसके लिए अमेंडमेंट करने के लिए, यह बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। यानी कि कई बार आप लोग कई सारी स्कीम देखने को मिलती है कि इतना पैसा जमा कर दो, आप लोगों की मनी जो है वो डबल हो जाएगी। इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए, एक तो पहली बात यह, रातों रात किसी का पैसा डबल नहीं हो रहा है, बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अलादीन का चिराग मिलेगा और ऐसी हरकतें करके यहाँ पर सोसाइटी में चीजें होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोग अवेयर करा सकते हैं लोगों को, ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट न करें। बाकी यहाँ पर अभी एक अमेंडमेंट भी लाया गया जो कि इन पे बैन करेगा और प्रिवेंट भी करेगा, खासकर जो गरीब लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से इसके अंदर फंसाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो इसी के तहत यहां पर इसको रेगुलेट करने की ये बिल यहां पर आ रहा है, जो कि एक अच्छी डायरेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यूएसए के बारे में। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी यहां पर जो सीनियर ट्रेजरी ऑफिशियल थे इनकी कंट्री के, डेविड मालपास, इसको यहां पर नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाने की बात की है, जो जिम योंग किम को यहां पर रिप्लेस करने वाले हैं। जिम योंग किंग जो यहां पर पहले ही यानी कि 2022 में वो रिटायर होने वाले थे, पर उससे पहले ही अपनी पोस्ट छोड़कर जा रहे हैं। तो इनको यहां पर ये पोस्ट के लिए रिकमेंड इनके द्वारा किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है यहां पर जो पैसा दिया जाता है वो यूएसए के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए यहां पर शेयर होल्डर के बेस पर इसके हाथ में ज्यादा पावर है इस तरीके से। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है यहां पर कैबिनेट के बारे में, जो अप्रूवल आया है निकलकर, तो उसने ये बोला है कि जो यहां पर कोलकाता हाई कोर्ट है उसकी एक सर्किट बेंच अभी आप लोगों को जलपाईगुड़ी, जो कि आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, यहां पर भी किया जाएगा। ये बिल्कुल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे काफी लंबे समय से अगर आप लोग उत्तर प्रदेश को ढंग से समझेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मेनली आप लोग को जो ब्रांचेस देखने को मिलेंगी वो आप लोग को लखनऊ में देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर यहां पर अगर बात की जाए जैसे नोएडा वाला एरिया हो गया या फिर इधर मेरठ वाला एरिया हो गया, तो वहां पर काफी लंबे समय से एक बेंच के लिए गुहार लगाई जा रही है कि आप लोग यहां पर एक बेंच बनाइए ताकि यहां पर जो लोग हैं उनको इतनी दूर न जाना पड़े। लखनऊ जैसे मतलब अगर यहां से मेरठ से या फिर आप लोग नोएडा एनसीआर से यहां पर लखनऊ जाते हैं तो काफी लंबा समय लगता है यहां पर, और जाकर इंसानों को वहां केस लड़ना है तो वहां पर और भी जद्दोजहद हो जाती है। तो इसलिए यहां पर भी प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं एक और ज्यादा लेवल पर यहां पर जस्टिस जो है लोगों को लोकल एरिया में ही प्रोवाइड कराया जा सके, उसके ऊपर यहां पर फोकस देकर चला जा रहा है। और 4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इसका फोकस रहेगा। एक हो गया दार्जिलिंग, एक हो गया यहां पर क्लिम्पोंग, एक हो गया जलपाईगुड़ी और यहां पर हो गया कूच बिहार। काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, खासकर अगर आप लोग देखें इनको ध्यान से, क्योंकि अगर आप इनके बारे में आप लोग देखते हैं दार्जिलिंग वाले एरिया में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और कई बार आप लोग इनके बारे में सुनने को भी मिलता है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नजर डालते हैं क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर। रोशन कुमार के द्वारा शानदार आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर इनकी हेल्थ जो थी वो अच्छी नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये नहीं है कि आप लोग अगर बीमार है तो आप लोग को आंसर ही देने हैं, कम से कम आप लोग लेट कर लेक्चर सुन सकते हैं। लेक्चर्स कम से कम अगर आप लोग आंसर नहीं लिख पा रहे अपनी कॉपी में या फिर क्वेश्चन जो वीडियो के नीचे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम लेक्चर तो सुनिएगा कम से कम। तो ये बात यहां पर इनके द्वारा की गई। तो देखिए अगर जरा जरा से बहाने बनाकर लेक्चर को स्किप कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो नेचर होता है ना ये इंसान का, ये इंसान को ले डूबता है। अगर आप लोग इस तरीके के बच्चे के साथ में कंपीट करेंगे तो क्या आप लोग कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे? अगर यहां पर जो एक इंसान है जो कमिटेड है अपने काम को लेकर और एक है कि जो टाइम टू टाइम करता है और 2-4 दिन बीच में गैप मार देता है, तो किसका सिलेक्शन होगा? तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसलिए कोई भी कंडीशन सिचुएशन क्यों ना हो तो आप लोगों को अपना काम करना नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हालत इतनी सही है कि आप लोग लेक्चर सुन सकते हैं, जो कि लेट के सुनना है, अपना कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, और भी दूसरी जो भी आप लोग सुन सकते हैं कि आप लोग जैसे ऑल इंडिया रेडियो के सुन सकते हैं, राज्यसभा टीवी पर जाकर आप लोग सुन सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आप लोगों के पास में। पर लेकिन आप लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे क्या रहेगा, बीमारी को भी थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाते हैं। ये भी आप लोग पॉजिटिव बात एक बोल सकते हैं। तो इस तरीके से लाइफ में कोशिश कीजिए अपने टाइम को हमेशा इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। बात की जा रही है यहां पर मनरेगा के बारे में। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, ये निकल कर आई थी यहां पर, ये देख सकते हैं यहां पर जो लॉन्च की गई थी 2005-2006 में ये लॉन्च की गई थी। इसका नाम था स्टार्टिंग में नरेगा और बाद में 2009 में चल के मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी इसके नाम के सामने जोड़ दिया गया था। अगर बात करें साग के बारे में तो इसकी लास्ट जो मीटिंग देखने को मिली थी वो पाकिस्तान में थी। प्रोटेस्ट किया गया, इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। अभी जो नेक्स्ट होने वाली है ये श्रीलंका में होने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा इसको तो छोड़िए, आप लोग बताइए यहां पर बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक जो है उसका कब गठन किया गया था और उसकी लास्ट मीटिंग कहां पर देखने को मिली थी और कितने मेंबर हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया काफी फोकस देता है बिम्स्टेक के ऊपर, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आज बात करते हैं यहां पर ट्रांसजेंडर फंडामेंटल जो राइट की बात की जाती है, थर्ड जेंडर बनने की बात की गई। तो यहां पर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया, जिसके बेस पर यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये केस आप लोग जरूर याद रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर आ रही है आर्टिकल 35A के बारे में। आर्टिकल 35A एक ऐसा आर्टिकल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता है, जिसके बेस पर जो बाहर के लोग हैं वहां पर जाकर ना तो जमीन खरीद सकते हैं और ना ही वहां पर जाकर इस तरीके से कोई जो एक लोकल एरिया में आप लोग कर सकते हैं वो काम आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये स्पेशल वहां पर एक प्रोविजन आप लोग को देखने को मिलता है और इसी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है जिससे आप लोग को टोटल डिटेल में क्या है आखिर आर्टिकल 35A। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया कई बार तो कि किससे राज्य से रिलेटेड है, तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड 370 और 35A। तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस आर्टिकल के सामने यहां पर कैपिटल लेटर लिखा होता है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वो आर्टिकल अमेंडमेंट करके यहां पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा जरूर। तो अभी यहां पर इस पे सुनने की बात की जा रही है कि ये आर्टिकल क्या संविधान का उल्लंघन करता है, यहां पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर डिस्कस यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर देखते हैं क्या बातें यहां पर निकल कर आती है। ये जो ऐड किया गया था ये यहां पर जो ऐड किया गया था ये ऐड किया गया था 1954 में, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर आप लोग देखते हैं। अब देखने वाली बात यहां पर होगी कि क्या संविधान के हिसाब से मानकर इसको रखा जाता है या फिर हटाया जाता है। बाकी जो मैंने बताया स्पेशल वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, इस न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है ऑक्शन करने के बारे में, मेमेंटोज, यानी कि जो भी मूवमेंट्स होते हैं या जो भी आप लोगों को एक तरीके से अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो स्मृति चिन्ह आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ यादगार में जो भी यहाँ पर गिफ्ट्स मिले हैं यहाँ पर खासकर प्राइम मिनिस्टर को, तो उनके बारे में बात की जा रही है, उनको ऑक्शन करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और जो अमाउंट यहाँ से निकल कर आएगा इस ऑक्शन से, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो जो आप लोगों को फिजिकल ऑक्शन जो कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो भी चीजें होगी, यानी कि जो पेंटिंग होगी, स्कल्पचर या फिर सोल वगैरह, यानी कि जो भी आइटम यहाँ पर मिलते हैं वो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर ऑक्शन में रखे जाएंगे। जो यहाँ पर अमाउंट उसको देगा वो खरीद के जा सकता है और उसका जो पैसा होगा वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये एक अच्छा एक प्रोडक्टिव बात है आप लोग बोल सकते हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए कि नमामि गंगे में यूज करना है। पर लेकिन इस तरीके से गिफ्ट का ऑप्शन करना, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये ऑक्शन करना चाहिए इस तरीके से, या फिर जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है वो जरूरी है? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे आप लोग अपना कमेंट बता सकते हैं, मैं भी जानूं आखिर आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस की एक न्यूज के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अब की बार इसको मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। हिंदू में रिपीट की थी, रिवीजन वाली पोर्शन में रिपीट की थी, और फिर से एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बात की जा रही है यहाँ पर एक्सरसाइज सी विजिल के बारे में। विजिल आप लोगों ने विजिलेंस कमिश्नर का नाम सुना होगा, जो कि देख रेख करता है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है। ये उसी तरीके से आप लोग देखते हैं। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो कोस्टल बाउंड्री है, किस तरीके से हम लोग इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये सी विजिल एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिली। तो ये जो कंडक्ट कराई गई हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा कंडक्ट यहां पर कराई गई, क्योंकि हमारी कंट्री का जो बॉर्डर वाला एरिया है 7500 आप लोग कम से कम याद रखेगा, यानी कि 750 आप लोगों को ये जो एरिया है ये याद रखना है, यानी कि 7500 किलोमीटर एरिया हमारा कोस्टल बाउंड्री वाला रीजन है। तो कैसे हम लोग इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया। 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था, ताकि फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी न देखने को मिले, तो उस तरीके से यहां पर इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है हमारी नेवल फोर्सेज के द्वारा। तो एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करता हूं एक अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड भी रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये जो पुरस्कार यहां पर अभी स्टार्ट किया गया, 122वीं बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की, जिसके उपलक्ष्य में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी हेल्प करता है और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करता है, तो उसमें ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको यहां पर ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये जो अवार्ड अब की बार दिया गया है, ये नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की जो 8th बटालियन है, जिसका आप लोगों को जो कनेक्टिविटी गाजियाबाद से देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, उसको यहां पर ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि उसके द्वारा काफी अच्छे काम किए गए हैं। इवन जो 2011 की आप लोग जो बात कर सकते हैं, जो जापान में जो दुर्घटना देखने को मिली थी, अभी इंडोनेशिया में 2018 में जो यहां पर सुनामी वगैरह या फिर आप लोग बोल सकते हैं अर्थक्वेक वगैरह यहां पर जो देखने को मिले, उसकी वजह से जो कंडीशन बनी, केरला में जो बाढ़ देखने को मिली तब कंडीशन बनी, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहां पर उसके द्वारा काम किया गया है, तो इसलिए उसको ये अवार्ड अब की बार दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, अगर सुभाष चंद्र बोस ने क्या उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, अगर रहे हैं तो कितनी बार रहे हैं, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। आगे चलता हूं, बात करते हैं आगे एक कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा, जहां पर जो कैबिनेट अप्रूवल निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है इंडिया और जापान के बीच में रिलेशन के बारे में। यानी कि इंडिया और जापान दोनों मिलकर काम करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। यानी कि यहां पर जो भी आइटम अवेलेबल होते हैं, तो उनको किस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट रखा जा सकता है ताकि लंबे समय से प्रोडक्ट रखा जा सके उनको, और दूसरा किसानों के साथ में डायरेक्ट उनकी कनेक्टिविटी हो सके। यानी कि किसानों की इनकम भी डबल करने की बात की जा रही है, वो भी डबल हो जाएगी 2022 तक, और इसी के साथ में पूरा जो बिचौलिया है यहां से वो उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और अगर यहां पर कोई प्रोडक्ट ऐसे यहां पर होता है, यानी कि उसको पैकेट में प्रोडक्ट को इस तरीके से सेव करके अगर सेंड किया जाता है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने जिसने यहां पर इसमें लागत लगाई है, उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव यहां पर पैसा उसका मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं एक जो वेस्टेज होता है, जो खाने का वेस्टेज होता है फल फ्रूट सब्जियों का, उसको भी हम लोग रोक पाएंगे, और इसकी वजह से इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, तो दोनों तरीके से फायदेमंद ये होने वाला है। तो देखते हैं कब तक इंप्लीमेंट हो पाता है ढंग से। आगे यहां पर बात करते हैं गेम के बारे में भी, और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा पर्सन इन न्यूज भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक फॉर्मर जो पर्सनैलिटी थी हमारी कंट्री के, जो हॉकी के प्लेयर थे, नाम था इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जब बात करते हैं ना किसी ऐसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो देखिए जिसके साथ में हिस्ट्री कनेक्टेड है, और खासकर वो भी ऐसी हिस्ट्री जो कि एक अच्छी हिस्ट्री है हमारी कंट्री की, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं ऐसी पर्सनैलिटी को आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नाम है रघबीर भोला। इनके द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री के द्वारा जो गोल्ड जीते गए थे 1956 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया, और जो रोम में आप लोगों को देखने को मिले 1960s में, गोल्ड हमारी कंट्री के द्वारा जीते गए यहां पर। यानी कि यहां पर गोल्ड जीता गया मेलबर्न में, और यहां पर सिल्वर मेडल जीता गया। तो उस टाइम
टाइम पर ये टीम के पार्ट हुआ करते थे, काफी शानदार तरीके से खेले हैं यहाँ पर। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ये इनकी वाइफ है और इसी के साथ में 3 डॉटर और 3 सन है, यानी कि 6 बच्चे इनके, जो कि यहाँ पर इनके बाद में है। तो इसलिए इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। पूछा क्या जा सकता है, पर्सनैलिटी का नाम क्या है, किस गेम से कनेक्टेड थे, अभी जिस गेम से कनेक्टेड थे पास्ट में वहां पर कौन सा वो टाइम था, तो मेलबर्न आप लोगों से या फिर रोम ओलंपिक के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बाकी आगे चल के इन्होंने और भी कई सारी बात की है, जैसे इंडियन मैनेजर बने, इंडियन हॉकी टीम के टीवी कमेंटेटर भी बने, और भी कई सारी बातों में ये कनेक्टेड रहे। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इनके बारे में होना चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ पर स्पेस के बारे में। तो जो स्पेस के बारे में बात की जा रही है, ये क्लामसैट और माइक्रोसैट आर सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में सैटेलाइट अभी छोड़े गए, जो आंध्र प्रदेश से जो श्रीहरिकोटा यहाँ पर जो सेंटर है उससे यहाँ पर छोड़ा गया। इसी के साथ में ये 2019 का फर्स्ट सैटेलाइट था, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो रॉकेट यूज किया गया PSLV C44 यूज किया गया, और इसी के साथ में जो इनका वेट लगभग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो मेन सैटेलाइट था वो था माइक्रोसैट, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरे वाला ये क्लामसैट, ये तो लगभग 1.2 kg का सैटेलाइट था, एक छोटा सा नैनो सैटेलाइट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। जो नेशनल पार्क है आज का, ये है यहाँ पर गुंडे नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है, इसके लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तो हमारी कंट्री का 8वें सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसी के साथ में ये जो नेशनल पार्क है एक सिटी के अंदर सिचुएटेड है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं। कहां पर है, ये चेन्नई में, तमिलनाडु में आप लोग को देखने को मिलेगा। लोकेशन आप लोग मैप में यहां पर देखते हैं, 1977 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो जानवर, जो प्राणी है यहाँ पर, ये हेजहॉग, ठीक है। तो इसको देखेगा आप लोग, ये कांटेदार चूहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉलिटी के रिवीजन के बारे में। तो पॉलिटी का जो रिवीजन है आज का, वोटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल, ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पर डिस्कस की गई है आप लोगों के सामने। तो कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में यहाँ पर बात करते हैं इंटर स्टेट जो वोटर डिस्प्यूट है उसके बारे में। जो रिवर बोर्ड एक्ट है ये कब आया, इंटर वोटर डिस्प्यूट एक्ट है ये कब आया। जनता दल की गवर्नमेंट यहाँ पर किसके द्वारा हेड की गई थी, जिसके द्वारा यहाँ पर इंटर स्टेट जो काउंसिल है 1990 में स्टैब्लिश की गई थी। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। सबसे पहले बात की थी यहाँ पर जो हर्ट्ज से रिलेटेड जो एक डिवाइस बनाने की बात की जा रही थी, जो कि रिचार्ज करेगी अगर हर्ट्ज में कोई डिवाइस लगी हुई है हमारे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी ताकि रिचार्ज किया जा सके बैटरी वगैरह जो भी हर्ट में जो भी डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नासा के द्वारा बात की जा रही थी यहाँ पर मिलकर नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर तो ये निकल के आई थी बात कि 2018 जो है 1880 के बाद में चौथे नंबर का सबसे गर्म साल रहा है, तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखने को मिला सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ये 1952, जिसके तहत जो पायरेट फिल्म है डुप्लीकेशन उनको रोका जाएगा। बॉर्डर मैनेज की बात की जा रही है स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके, ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बोली गई। इसी के साथ में अगर बात करें गांव, जो बात की जाए गायें या फिर उनकी जो संतान होती हैं, ठीक है, तो उनको यहां पर सेव करने की बात की जा रही थी कैबिनेट के द्वारा, जो अभी कामधेनु आयोग बनाने की बात की गई उसके तहत। चाइना यहां पर एक तरीके से इंडिया जो है चाइना को सरपास करने वाला है, सेकंड नंबर पर आ जाएगा। जो डिमांड की जा रही है लार्जेस्ट ऑयल के बारे में, यूएसए फर्स्ट नंबर पर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में देखने को मिलता है और ये नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज, जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले जो बात की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टडी lover24@gmail.com। चाहे आप लोग लड़का है या लड़की है, आप लोगों के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहां पर उसको सेंड जरूर कीजिए। आप लोगों को लेक्चर का नाम और स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना है, ताकि उस इंसान के खिलाफ यहां पर स्टेप उठाया जा सके, ठीक है। और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ऐसा नहीं कि मैं ही रिप्लाई करूं हमेशा, आप भी फैमिली का मेंबर है तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है आप लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया यहां पर एक कल्चर फेस्ट के बारे में, फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन थे। बाकी जो इसके आगे हम लोगों ने बात की, ये अटल भूजल योजना के बारे में। अटल भूजल योजना हमारी कंट्री में कब स्टार्ट की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। ओके, इसी के साथ में हमारी कंट्री में टोटल कितने जो मेजर पोर्ट हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बताना है टोटल कितने हैं, अभी आज की डेट में प्रेजेंट की बात की जा रही है, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे हम लोगों ने यहां पर देखा H1N1 के बारे में, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। इसके अलावा यहां पर एसोल के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो बात की जा रही थी यहां पर एक ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में जाना, जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो बात की गई यहां पर, ये बैन अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट होता है उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके अलावा यूएसए के प्रेसिडेंट ने यहां पर नॉमिनेट किया है पर्सनैलिटी को वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाने के लिए, तो ये बात की जा रही थी। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखी यहां पर जलपाईगुड़ी जो एरिया है, यहां पर एक नया हाई कोर्ट की बेंच बनाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन के आंसर अच्छे से
दिए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। अगर नेक्स्ट बात देखी जाए तो यहां पर हम लोगों ने बात की है किस तरीके से आर्टिकल 35 के बारे में जिक्र किया जा रहा है। बाकी जो लेक्चर मैंने बोला है उसको आप लोग जाकर देखते हैं, डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा यहां पर जो भी ऑप्शंस यहां पर किए जाने हैं, जो भी यहां पर जो आइटम यहां पर मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो उनके बारे में बात की जा रही है और नमामि गंगे के लिए उसको यूज किया जाएगा। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो बात यहां पर की जा रही है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने सारे कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री में, 9 राज्य मैंने आप लोगों को बताए, 9 राज्य में सबसे ज्यादा बॉर्डर को टच करने वाला राज्य कौन सा है, जिसको सबसे ज्यादा राज्य टच करते हैं? यानी कि 9 राज्य में से वो राज्य कौन सा है जिसको सबसे ज्यादा राज्य टच करते हैं बॉर्डर? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए इन 9 राज्य में से, कोस्टल वाले में से। नेक्स्ट हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में जाना। इसके अलावा यहां पर जो जानने को मिला, फूड प्रोसेसिंग जो फील्ड के बारे में जापान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने एक पर्सनैलिटी के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर सैटेलाइट के बारे में जाना। और ये आप लोगों के सामने है यहां पर जो आज का हम लोगों ने नेशनल पार्क और पॉलिटी का रिवीजन। बाकी ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन के आंसर। अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। क्विज आप लोगों को बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की अटल भूजल योजना में पार्टिसिपेट कर रही है जो, ठीक है। इसके अलावा यहां पर WHO के द्वारा रिकमेंड की गई H1 के लिए जो दवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नियसी जो ट्राइब है ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा जो यहां पर ऑफिशियल अमेंडमेंट जो बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है उसके बारे में आप लोगों को बताना है ये कब का बिल है। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अभी इन्होंने एक पर्सनैलिटी का नाम लिया है तो उसका नाम बताना है वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाने के लिए। आप लोगों को बताना है यहां पर नेशनल पार्क का नाम जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, 8वें नंबर का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और एक सिटी के अंदर है सिचुएटेड। तो सारी चीजें हैं यहां पर उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। नितिन गडकरी जी के द्वारा यहां पर लगभग 2,50,000 ये करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है पैरादीप पोर्ट या फिर रिवर जो वाटरवेज है उनके लिए, कौन से राज्य में है यहां पर ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, इसरो के द्वारा यहां पर कलाम सेट और जो यहां पर माइक्रोसेट है, यहां पर ये सैटेलाइट किसके द्वारा छोड़े गए उस व्हीकल का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए अच्छे से पढ़ाई एंजॉय करते रहिए, आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ते रहना है और आंसर भी देते रहना है। बाकी आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है और इसके अलावा पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।